बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 में हमारा थर्मल फिजिक्स चल रही थी, जिसकी हमने वीडियो 1 अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो 2 है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कराने वाले हैं। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थर्मल फिजिक्स में ये जो बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नॉर्मली ये जानकारी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह कोई भी पूछ लेता है। तो ये चीज़ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिएगा, क्योंकि इसमें से एक डेफिनेशन आपको देखने को जरूर मिलेगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखिएगा क्या है। सबसे पहले देखो, ये चार्ट है, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी चार्ट से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका देखिएगा, ये यहीं से सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं कि आपका ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। ये क्या बोला है, सबसे पहली चीज ऊर्ध्वपातन ये क्या है भाई। ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो सब्लिमेशन। क्या है ये, सब्लिमेशन। ये होता क्या है, तो जब कोई भी ठोस अपने गैस में बदल जाता है, यानी कि कोई भी ठोस ये सॉलिड किस में चेंज हो जाए, आपका डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। ये कोई भी ठोस जब अपने किस में चेंज हो जाता है, गैस में, तो हम उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसी इस तरीके से लिख सकते हो, ए प्रोसेस एट विच materials change from solid to gas, ठीक है, या सॉलिड स्टेट टू गैस। तो यानी एक ऐसा प्रकरण जिसमें कोई भी मेटेरियल बोल सकते हो या कोई भी सबस्टेंसेस, ठीक है, कोई भी सबस्टेंसेस यानी कि कोई भी पदार्थ, एक प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाता है। इज नोन एज, समझ गए, सब्लिमेशन, ठीक। देखिएगा अपना एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी चीज आप भूल ना पाओ, ठीक है। तो इस चार्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि कोई ठोस सीधे गैस में चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है, द्रव में ना चेंज हो, ठीक। चलिएगा, जैसे कि आपका पारा होता है, ठीक है। चलिएगा, अब आता है निक्षेपण, ठीक है। निपेशन क्या हो, निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण यदि कोई भी गैस सीधे किसमें चेंज हो जाए, ठोस में चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। डिस्पोजिशन, ठीक है। डिस्पोजिशन क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है आपका कोई गैस या कोई भी पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से किसमें चेंज हो जाए, सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्लियर हो गई बात। तो निक्षेपण क्या है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है भाई, निक्षेपण होता है कि कोई भी गैस स्टेट से किस में आ जाना, सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाना, ठीक है। कोई भी पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से डायरेक्ट किस में, सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं, डिस्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। अब सीधे सीधे चलते हैं, गलन क्या होता है, गलन, ठीक है। गलन देखिएगा, ध्यान से समझिए, गलन, गलन को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या, मेल्टिंग। तो गलन क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, अर्थात उसको गलन कहते हैं। जब कोई ठोस किस में बदल जाए, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं गलन। तो यहां पे लिख सकते हो, ए प्रोसेस एट विच सबस्टेंसेस चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। समझ में आई बात, नहीं आई? तो देखिएगा, इसको भी हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए प्रोसेस at
एट विच सबस्टेंसेस पदार्थ, ठीक है, एट विच सबस्टेंसेस चेंज, CHANGES चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ अपनी सॉलिड यानी ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। जैसे कि आपका सॉलिड क्या है? सॉलिड है आपकी बर्फ, ठीक है, और बर्फ से आपका क्या बन रहा है? बर्फ को जब हम गर्म कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड, यानी कि पानी बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है, अर्थात आपका लिक्विड बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई? अब एक चीज और है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्या भाई यहां से कि मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक। तो गलनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर, यानी कि जब कोई ठोस, मैं कह रहा हूं कि ये बर्फ है, बर्फ, ये बर्फ है, और बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाती है। तो पानी एक बर्फ की सिल्ली टुकड़ा है, पूरा एकदम पानी बनेगा। किस टेम्परेचर पर? जिस टेम्परेचर पर कोई भी बर्फ का टुकड़ा या कोई भी ठोस, कोई भी सॉलिड, जिस ताप पर कोई भी सॉलिड क्या बन जाता है? लिक्विड बनता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी इंग्लिश में? द टेम्परेचर, याद रखिएगा, द टेम्परेचर, IRE, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस विल मेल्ट, ये हो गई इसकी परिभाषा। यानी कि एक ऐसा ताप जिस पर कोई सबस्टेंस क्या होता है? मेल्ट होता है, अर्थात द्रव बनता है। ठीक है, मेल्ट का मतलब समझ गए, मेल्टिंग का मतलब समझ गए। ठीक है, इसकी एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो। इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, द पॉइंट एट विच सबस्टेंस या सबस्टेंसेस चेंज फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड, ऐसे ही बोल सकते हो। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, एक ऐसा बिंदु जिस पर कोई यानी कि सॉलिड किस में बदलता है? लिक्विड में बदलता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही इसका एक उल्टा देखिएगा, जब कोई द्रव ठोस बनता है, जैसे पानी को जमा दे तो हम क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो जमाने को जमना यानी फ्रीजिंग। तो जब कोई फ्रीजिंग क्या होता है? जब कोई द्रव किस में बदलता है? ठोस में बदलता है, तो हम उसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी द्रव ठोस अवस्था में बदलता है तो हम उसको बोलते हैं जमना, यानी कि फ्रीजिंग बोलते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? यानी कि कोई भी पानी जब हम कितने डिग्री पर ठोस बनता है? 0 डिग्री पर बनता है। और देखिएगा 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है? पानी ठोस बन जाता है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे 0 डिग्री क्या है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा? यानी कि जिस पर कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होता है? फ्रीज होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर को सीधे सीधे इंग्लिश शॉर्ट में लिख दिया, टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस विल फ्रीज, ऐसे लिख दो, जिस पर कोई भी
जो सबस्टेंस है वो क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, अर्थात जम जाए, अर्थात वहां पे ठोस में बदल जाए। ठीक है, ठीक है, द्रव से किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए। ये चीज आ गई समझ में। अब आता है कोई भी, देखो सारी चीजें आप देखो तो सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं, देखिएगा। ठोस से गैस में डायरेक्ट यदि कोई वस्तु या कोई पदार्थ ठोस से गैस बनता है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट ठोस बनता है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। कोई सॉलिड, कोई ठोस कैसा लिक्विड में बदलता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में बदलता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि जल को गर्म कर दो, खौला देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा, उसको बोलेंगे वायलीकरण। ठीक है ना, वाष्पीकरण यानी कि बॉइलिंगकरण हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, वो बॉइल गर्म हो रहा है, या हम इसको इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, क्योंकि वो वेपोरेशन यानी भाप में बदल रहा है, भाप यानी कि वाष्पीकरण। कोई भी द्रव, जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलता है तो हम उसको बोलते हैं वाष्पीकरण यानी कि बॉइलिंग या एवेपोरेशन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा आपकी हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते, ए प्रोसेस एट विच सबस्टेंसेस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज बॉइलिंग या इवेपोरेशन। समझ में आई, इवेपोरेशन क्या होता है, जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदलता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, चलिएगा आगे। आपसा गैस से कोई लिक्विड बन जाए, गैस से कोई लिक्विड बनेगा तो उसको बोलेंगे कंडेंसन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, संक्षेपण। क्या, जब कोई पदार्थ या जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से लिक्विड में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक परिभाषा बना सकते हो। तो जनरल परिभाषा क्या हो गई, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूं, एक परिभाषा ऐसा लिख दो, जब कोई पदार्थ यहां पे एक अवस्था डाल दो कोई भी, जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से, ठीक है, गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, ठोस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा बन जाएंगी सारी चीज की। तो यहां पे देखिए, जब कोई गैसीय अवस्था से, जब कोई पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से लिक्विड में बदलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। यदि कोई लिक्विड से गैस बनेगा तो हम उसको वाष्पीकरण बोलेंगे। यदि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। और यदि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बदलेगा तो उसको जमना बोलेंगे। और यदि सीधे सीधे ठोस से गैस बनेगा ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, और गैस से कोई सॉलिड बनेगा तो उसको निक्षेपण कहेंगे। तो इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आई, बात नहीं आई। ठीक है, और 3 चीजें आप याद कर लीजिएगा, गलनांक, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, द्रव से, जब कोई, देखिए, द्रव से जिस बिंदु पर कोई द्रव गैस बनता है तो उस बिंदु को हम बोलते हैं द्रवनांक, क्वथनांक। ठीक है, द्रवनांक भी बोल सकते हो, क्वथनांक भी बोल सकते हो। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए क्वथनांक बोलेंगे हम उसको, क्वथनांक। अब क्वथनांक का मतलब क्या है, क्वथनांक का मतलब क्या है कि जैसे कि जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करते हो तो क्या बन जाता है, क्वथना, वो वाष्पीकरण हो जाता है उसका। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा जल है, ये जल, ठीक, जल को गर्म करेंगे, क्या गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जल का वाष्प बनेगी। तो वाष्प कितने डिग्री पर बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और जल को क्या कर दो, फ्रीज कर दो, जल को क्या कर दो, आप ठंडा कर दो। जल को ठंडा कर देंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगी। तो बर्फ कितने डिग्री पर बनती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। ठीक है, तो ये शुद्ध जल की बात चल रही है। शुद्ध जल को यदि हम 100 डिग्री पर, तो ये वाला जो 100 डिग्री पर जो वाष्प बनता है तो इसको बोलेंगे हम क्वथनांक। ये क्या है, आपका क्वथनांक होगा। और ये आपका क्या है, ये आपका
ये बोलेंगे आपको इसको, क्योंकि ये क्या बन रहा है, जल से ये ठोस बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हिमांक, कि ये क्या है, हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक हिमांक, और एक होता है आपका क्या, गलनांक। गलनांक क्या होता है, जिस पर ये गलता है। गलने का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना। तो सॉलिड कहाँ है, ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा। सॉलिड से लिक्विड कहाँ पे बन रहा है, यानी कि बर्फ से जल बनता है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आप उसको बोलोगे गलनांक। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर होगी बात। तो ये चीज होती है। और एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, जल का जो आयतन होता है, आयतन, जल का आयतन 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हालांकि 0 डिग्री पर ये जमता है, लेकिन 4 डिग्री पर इसका आयतन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे 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 इसको जमता जाएगा तो इसका आयतन बढ़ता जाता है। कभी देखा है, बोतल में आप पानी भर दो, फुल पानी भर दो और उसको फ्रीज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जमेगा। तो जमने के बाद में क्या होता है, बोतल टेढ़ी हो जाती है, या नीचे से उसके साइड में गैप सा जो होता है ना, इस तरीके की बनी रहती है, तो वो पूरी फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि बर्फ बन जाता है, बर्फ बनकर आयतन बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कि भैया जाड़ों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, जाड़ों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, प्लास्टिक की पाइप फट जाती हैं। क्यों, क्योंकि जाड़ों में क्या होता है, पानी जम जाता है, और जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, पाइप फट जाती है। ठीक है, नहीं तो देखो, बोतल को आप आज फुल भर लो आप, और टाइट लगा के नहीं उसको फ्रीज में रख दो, और पूरी जम जाएगी तो बोतल टेढ़ी पड़ जाएगी। यानी नीचे गैप जो होता है ना, बोतल के नीचे जो गैप होता है, तो वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाएगा, यानी कि या फिर पानी बाहर निकलेगा, या ढक्कन टेढ़ा हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें अंतर आएगा। ठीक है, चलिएगा, आई होप कि आज का ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगला जो टॉपिक है आपका, अगला जो टॉपिक देखिएगा, ये चलेगा सीधे सीधे, बिल्कुल शुरुआत होगी शुरुआत से। ठीक है, अब बेसिकली अब आपके सिलेबस की चीजें अब स्टार्ट होंगी। ठीक है, सीधे ऊष्मागत की निकाय से हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को। तो वो अगला वीडियो को लाइक करके शेयर करना। ठीक, जय।